राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि श्री नारायण की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम जानेंगे कि पूजा पाठ करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बहुत ही महत्व दिया गया है। हर रोज़ भगवान की पूजा करना बहुत ही अनिवार्य बताया गया है। इसका पालन भी किया जाता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि हम लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें पूजा का सही फल नहीं मिलता। क्यों? दिन रात भगवान के नाम को तो जपते हैं लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनते। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा का नियम है। जो पूजा करते समय हमसे गलतियां होती हैं, इस वजह से भी भगवान हमारी मनोकामना को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो भगवान को अप्रिय होता है। ऐसे में हो सकता है कि भगवान हमसे नाराज हो जाए, पूजा का फल ना मिले। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि पूजा पाठ करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए और किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना या उनको आमंत्रित करना, उनका ध्यान करना, उनको आसन देना, उन्हें स्नान कराना, धूप दीप जलाना, अक्षत चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प या फिर फूल और प्रसाद आदि देना अनिवार्य होना चाहिए। होता है, होना नहीं चाहिए, होता है। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाए तो श्रेष्ठ रहेगा। देवी देवताओं का हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार उसे अच्छे पानी से साफ कर लेना या फिर धो लेना चाहिए। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित ना हो, यानी कि टूटा हुआ ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें, उस घोल में चावल को डुबोकर पीला कर लें और फिर भगवान को अर्पित करें। इससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप पीला या फिर लाल भी कर सकते हैं। पूजा कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा जरूर चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव या फिर श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का वस्त्र चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद उन्हें बहुत प्रिय है। किसी भी प्रकार की पूजा में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इन सभी का पूजा भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये सभी देव मुख्य माने गए हैं। पूजा में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से उधर नहीं खिसकाना चाहिए। यदि हमें खिसकाना है तो हम अपने हाथों का प्रयोग करें। बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है, वह पैरों से उस आसन को इधर से इधर खसकाते रहते हैं। यदि आप प्रतिदिन घी का दीपक घर में नहीं जला सकते हैं तो घर में कई वास्तु दोष भी आ जाते हैं। इसीलिए आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं, जिससे वास्तु दोष दूर हो। यदि घी का ना तो तिल के तेल का अवश्य जलाएं। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाए हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में करना अनिवार्य रूप से माना गया है। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इसमें लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और सुख और समृद्धि घर में प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इन पत्तियों को हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान विष्णु, कृष्ण या राम को अर्पित किया जा सकता है। कहते हैं कि तुलसी का पत्ता जो है वो 11 दिन तक शुभ माना गया है। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्ते को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान स्वीकार नहीं करते। इसीलिए हमेशा नहा कर ही तुलसी के पत्तों को तोड़ना चाहिए। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी
भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक ना लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। हमेशा दीपक भगवान के सामने ही लगाना चाहिए। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बाती का प्रयोग ही करना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताया गया है, या आप उसमें कच्चा सूत भी लगा सकते हैं। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। कोशिश करें कि दीपक पीतल का ही हो। प्रत्येक दिन मिट्टी का दीपक ना जलाएं। मिट्टी का दीपक कोई विशेष कार्य हो तभी जलाएं, अन्यथा प्रतिदिन पीतल का ही दीपक जलाएं। शिव जी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती हैं और मन में भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा, श्री गणेश की 3, विष्णु की 4 और शिव जी की 2.5 परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, पोषानन मातृका, सप्त मातृका का पूजन अवश्य करना चाहिए, रूप में किए जाना चाहिए। इस सभी का पूजा करना अति शुभ माना गया है। ब्राह्मणों से विशेष पूजा अवश्य करानी चाहिए और उन्हें दान भी देना चाहिए। यदि घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई भी कबाड़ का चीज़ पड़ा हो तो उसे वहाँ से हटा देना चाहिए। मंदिर को एकदम साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। पूजा स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। चप्पल आदि पहनकर मंदिर के आसपास हमें नहीं जाना चाहिए। मंदिर में हमें प्रत्येक दिन ताज़े फूल चढ़ाने चाहिए। मंदिर में लगे सूखे हार फूल को हटा देना चाहिए। हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना में पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से बचें, क्योंकि भगवान गणेश को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। तेज शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि केतकी को माता पार्वती ने श्राप दिया था, इसीलिए केतकी का पुष्प भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जा सकता है। भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसीलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना भक्तों के बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ अंगुलियों का ही प्रयोग करें। भगवान को स्नान कराते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारे घर की सभी विपत्तियों को हर ले जाते हैं। दीपक को कभी भी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, उसे किसी प्लेट में, किसी थाली में ही रखकर प्रज्वलित करें, नहीं तो ऐसा करना अशुभ माना जाता है। पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग ना करें, धूप, दीप या फिर कपूर का ही प्रयोग किया जाता है। कहते हैं कि अगरबत्ती की जो लकड़ी होती है वो बांस की होती है और बांस को हमारे हिंदू धर्म में वंश बताया गया है। वंश मतलब बेटा, इसीलिए हमें अगरबत्ती की लकड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि अगरबत्ती का ही प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार, मंगलवार, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं, इसीलिए रविवार, मंगलवार, एकादशी, पूर्णमासी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान शालिग्राम को कभी भी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। पूजा में गंदे कपड़े पहनकर न बैठे। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करने चाहिए। साफ, धुले हुए और अच्छे वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं करती है। पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय यह ध्यान रखें कि मन को दूषित नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के समय मन को पवित्र होना बहुत ही अच्छा माना गया है, इसीलिए मन को हमेशा पवित्र रखें। पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाते हैं तो उन्हें कभी भी इधर उधर ना फेंकें। किसी वृक्ष पे
या फिर किसी पौधे में डाल दे या फिर किसी नदी में प्रवाहित कर दे, परंतु इधर उधर ना फेंके ताकि पैर लगे, और पैर लगने से ऐसा अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजा हो जानी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 से 10 तक दूसरी बार आरती करनी चाहिए, दूसरी पूजा। दोपहर में तीसरी पूजा करनी चाहिए। शाम को आरती करते समय चौथी, और फिर रात्रि को भगवान को शयन अवश्य करानी चाहिए। इसीलिए 5 बार पूजा कही गई है हिंदू धर्म में, परंतु समय ना होने के अनुसार हम प्रातःकाल की पूजा, शाम की आरती और रात का शयन प्रभु को अवश्य करवाते हैं। तो हमें अपनी योग्यता के अनुसार, अपने समय के अनुसार ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप 5 बार करें, 4 बार करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास जितना समय है उसी हिसाब से हमें पूजा करनी चाहिए। जहाँ भी देवी देवताओं का वास होता है, ऐसे घरों में धन ध्यान की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। हमेशा यह ध्यान रखें कि जो मंदिर में आप लोटे का प्रयोग करते हैं वह एल्युमिनियम का ना हो, वह पीतल या फिर तांबे का ही हो, और उसी लोटे में आप पूजन करें, क्योंकि एल्युमिनियम में पूजा करने का नियम नहीं है। स्त्रियों को अपवित्र अवस्था में पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। सदैव उनके तरफ अपना मुख करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, और साथ में पंडित जी को भी दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे पाप हैं वह कम होते हैं। हम जाने अनजाने में बहुत सारे पाप कर देते हैं जिनका हमें ज्ञात नहीं होता। इसीलिए हमें दान दक्षिणा देके ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने पाप को कम करना चाहिए। यदि आप उस योग्य हैं तो आप गरीब को भी भोजन करा सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने पूजा घर में पूजा करते समय कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर और पूजा कर सकते हैं, जिससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और सुख प्रदान करते हैं। तो यह पूजा करने के कुछ नियम थे। पूजा पाठ करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में जय माता दी या राधे राधे लिखना ना भूलें। और यदि आप धार्मिक कथा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, क्योंकि धार्मिक कथाओं से जुड़ी हुई ही वीडियो मैं लेके आती हूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।